आज हम चर्चा करेंगे मुस्लिम लॉ के अंतर्गत वक्फ पर। भारत में वक्फ संबंधी विधि पर। वक्फ संस्था की उत्पत्ति इस्लाम के साथ ही हुई। इस्लाम धर्म के पहले वक्फ जैसी संस्था अरब में नहीं थी। वक्फ संबंधी मुस्लिम विधि पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा स्थापित नियम पर आधारित है। वक्फ का अर्थ है कि संपत्ति को सर्वशक्तिमान ईश्वर के स्वामित्व के अंतर्गत स्थिर कर देना तथा उसके लाभ या उत्पादों को मानव जाति के लाभ के लिए लगाना। इस प्रकार वक्फ का सृजन होते ही उसकी संपत्ति में वाकिफ या वक्फकर्ता का स्वामित्व समाप्त हो जाता है और उसका स्वामित्व ईश्वर में निहित हो जाता है। वक्फ का अधीक्षक, प्रबंधक या रक्षक मुतवल्ली कहलाता है, किंतु इस हैसियत से उसका वक्फ की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता और वह संपत्ति उसमें निहित नहीं होती। वह कानूनी दृष्टि से उस संपत्ति का न्यासी भी नहीं होता। मुस्लिम वक्फ विधि की उत्पत्ति इस्लाम के धर्म प्रवर्तक के द्वारा निर्मित उस नियम से हुई है जिसका अर्थ यह है कि समस्त संपत्ति का मालिक खुदा होता है तथा इससे जो भी लाभ हो उसे मानव जाति के कल्याण में लगाना चाहिए। वक्फ का शाब्दिक अर्थ है रोक या प्रतिबंधित करना, अर्थात समर्पित संपत्ति के स्वामित्व को समर्पणकर्ता से दूर करके सर्वशक्तिमान में निरुद्ध कर देना। अबू हनीफा के अनुसार, अबू हनीफा मुस्लिम विधि के विधिवेत्ता हैं, उनके अनुसार वक्फ किसी विशेष वस्तु को वाकिफ के स्वामित्व में रोक रखना और उसके लाभ या फलोपभोग की खैरात में गरीबों पर या दूसरे नेक प्रयोजनों से अरियत या बिना सूद के ऋण के रूप में विनियोग या लगाना है। इस परिभाषा में दो तत्व निहित हैं। प्रथम, वक्फ के पश्चात भी वस्तु के स्वामी का स्वामित्व बना रहता है और द्वितीय, फलोपभोग किसी खैराती अथवा धार्मिक उद्देश्य में लगाया जाता है। वक्फ की सबसे अधिक व्यापक परिभाषा मुसलमान वक्फ विधि मान्यकारी अधिनियम 1913 में दी गई है। इस अधिनियम की धारा 2 कहती है कि वक्फ का तात्पर्य है इस्लाम धर्म में निष्ठा प्रकट करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा किसी संपत्ति का मुस्लिम विधि के अंतर्गत धार्मिक, पवित्र या खैराती समझे जाने वाले प्रयोजन के लिए स्थायी समर्पण। यह परिभाषा अधिनियम के प्रयोजन के लिए है और अनिवार्यता पूर्ण नहीं है। वक्फ के अनिवार्य तत्व। सुन्नी विधि में वक्फ के तत्व पहला है किसी संपत्ति का स्थायी समर्पण। इस्लाम धर्म में निष्ठा रखने वाले स्वस्थ चित्त तथा वयस्क व्यक्ति के द्वारा मुस्लिम विधि के द्वारा धार्मिक, पवित्र या खैराती समझे जाने वाले किसी प्रयोजन के लिए। पहला जो तत्व है वो है किसी संपत्ति का स्थायी समर्पण। मान्य वक्फ का पहला आवश्यक तत्व यह है कि संपत्ति का स्थायी समर्पण होना चाहिए। इस पदावली से 3 बातें परिलक्षित होती है। समर्पण होना आवश्यक है, समर्पण स्थायी होना जरूरी है और समर्पण किसी संपत्ति का होना चाहिए। पहला है समर्पण होना आवश्यक है। देयर मस्ट बी डेडिकेशन। मुस्लिम विधि के द्वारा धार्मिक, पवित्र या खैराती समझे जाने वाले प्रयोजनों के लिए संपत्ति के फलोपभोग का एक सारवान समर्पण होना वक्फ का एक आवश्यक तत्व है। समर्पण की क्रिया के साथ ही घोषणा भी की जानी चाहिए। वक्फ करने के लिए किसी खैराती प्रयोजन के लिए संपत्ति के अलग कर देने का आशय मात्र काफी नहीं होता। समर्पण की घोषणा करने के लिए शब्दों का कोई प्रारूप आवश्यक नहीं है। वह मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी। अबू यूसुफ के मतानुसार वक्फ द्वारा संपत्ति का समर्पण केवल घोषणा के द्वारा पूर्ण हो जाता है। कब्जे के परिधान अथवा मुतवल्ली की नियुक्ति आवश्यक नहीं है। इमाम मोहम्मद के मतानुसार जब तक कि घोषणा के अतिरिक्त मुतवल्ली की नियुक्ति ना हो जाए और उसे संपत्ति का कब्जा ना दे दिया जाए, वक्फ पूर्ण नहीं होता। भारत में अबू यूसुफ का मत अनुसारित किया जाता है और इमाम मोहम्मद का मत मान्य नहीं है। शिया विधि के अंतर्गत कब्जे का परिधान वक्फ का आवश्यक तत्व है। समर्पण का स्थायी होना आवश्यक है। किसी वक्फ की मान्यता के लिए स्थायित्व या शाश्वतता एक जरूरी शर्त है। उच्चतम न्यायालय ने मोहम्मद इस्माइल बनाम ठाकुर साबिर अली के वाद में यह निर्णित किया कि मुसलमान वक्फ विधि मान्यकारी अधिनियम 1913 की धारा 2 में प्रयुक्त शब्द
स्थायी समर्पण का तात्पर्य है कि वक्फ संपत्ति खुदा से सृजित है। संपत्ति के स्थायी समर्पण का तात्पर्य है कि एक बार वक्फ का सृजन हो जाने के पश्चात उसे प्रतिसंहृत नहीं किया जा सकता। वक्फ के सृजन में यह उपलक्षित है, चूंकि संपत्ति वक्फ के सृजन के तुरंत पश्चात खुदा में निहित हो जाती है, अतः ऐसे बंदोबस्त को रद्द नहीं किया जाता। यदि संपत्ति एक बार वक्फ हो गई तो वह वक्फ ही रहेगी जहां तक संस्थापक प्रतिसंहरण की शक्ति को अपने पास आरक्षित रखता है। वहां वक्फ प्रारंभ से ही शून्य है। जैसे 10 या 20 साल के लिए समर्पण समय की दृष्टि से सीमित होने के कारण मान्य नहीं होता। स्थायी समर्पण की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि समर्पण पूर्ण और बिना शर्त के होना चाहिए। समर्पण किसी शर्त या घटना के अधीन नहीं होना चाहिए। एक वाद में एक मुसलमान पत्नी के द्वारा न्यास के रूप में अपनी संपत्ति अपने पति को इस निर्देश के साथ हस्तांतरित की गई कि वह पति वक्फ की संपत्ति की आय से पत्नी का और उसके बच्चों का भरण पोषण करे और उसके बच्चों के वयस्क होने पर संपत्ति उन्हें अंतरित कर दे तथा पत्नी की निसंतान मृत्यु होने की दशा में संपत्ति की आय को कतिपय धार्मिक प्रयोजनों में लगा दे। यह निर्णित हुआ कि ऐसा वक्फ विधिमान्य नहीं है, क्योंकि वक्फ व्यवस्थापक की मृत्यु होने पर प्रभावित है। वक्फ अधिनियम 1913 के अनुसार संपत्ति का समर्पण स्थायी होना चाहिए। धारा 2 पारिवारिक वक्फ के लिए है। ऐसे वक्फ भी विधिमान्य है जिनका उद्देश्य कुटुंब का अवलंब है। तीसरा तत्व है कि समर्पण किसी संपत्ति का होना आवश्यक है। द डेडिकेशन मस्ट बी ऑफ एनी प्रॉपर्टी। कोई भी संपत्ति वक्फ की विषय वस्तु हो सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि सिर्फ अचल संपत्ति का ही नहीं बल्कि चल संपत्ति का भी, जैसे संयुक्त स्टॉक कंपनी के अंश, वचन पत्रों और धन का भी मान्य वक्फ किया जा सकता है। वक्फ मूर्त और अमूर्त संपत्ति का भी हो सकता है। मुसलमान वक्फ विधि मान्यकारी अधिनियम के पारित होने के पहले इस पद पर विभिन्न उच्च न्यायालयों की विरोधी व्यवस्थाएं थी। हनफी विधि निम्नलिखित को भी वक्फ की विषय वस्तु मानती थी, जिनमें अचल संपत्ति के उपसाधन, एसेसरीज, बाहर ढोने वाला पशु, अस्त्र शस्त्र, कुरान तथा दूसरे ग्रंथ। परंतु 1913 के पश्चात भारतीय न्यायालयों ने वक्फ अधिनियम में दी गई परिभाषा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णित किया कि किसी संपत्ति का वक्फ के रूप में समर्पण हो सकता है, चाहे संपत्ति चल हो या अचल। परंतु शर्त हमेशा यह है कि उपयोग के खत्म होने वाली चीजें वक्फ की मान्य विषय वस्तु नहीं हो सकती, अर्थात वस्तु को युक्तियुक्त, रीजनेबल, स्थायी प्रकृति का होना आवश्यक है। वक्फ की विषय वस्तु का वाकिफ की संपत्ति होना आवश्यक है। वाकिफ यानी समर्पणकर्ता का समर्पित की जाने वाली संपत्ति पर स्थायी नियंत्रण होना आवश्यक है, अर्थात उसे संपत्ति का स्वामी होना जरूरी है। कोई व्यक्ति जो वस्तुतः संपत्ति का स्वामी है परंतु यह विश्वास करता है कि वो केवल मुतवल्ली है, संपत्ति का मान्य वक्फ करने के लिए सक्षम होता है। ऐसे मामलों में यह देखना होता है कि क्या उस व्यक्ति को संपत्ति के व्यवस्थापन की शक्ति है या नहीं। बंधक या पट्टे के अधीन संपत्ति का मान्य वक्फ किया जा सकता है। वक्फ का जो दूसरा आवश्यक तत्व है वो ये है कि वक्फ इस्लाम धर्म में निष्ठा रखने वाले वयस्क व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए। व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय वयस्कता अधिनियम के अंतर्गत वयस्कता की आयु अर्थात 18 वर्ष और यदि 21 वर्ष तब उसके ऊपर न्यायालय के द्वारा, कोर्ट ऑफ वार्ड्स के द्वारा प्रतिपाल्य नियुक्त किया गया हो, संरक्षक नियुक्त किया गया हो तथा स्वस्थ चित्त हो। ऐसा व्यक्ति अपनी कुल संपत्ति या उसके किसी हिस्से का समर्पण करने के लिए सक्षम है। अवयस्क के द्वारा निर्मित वक्फ प्रारंभतः शून्य है और ऐसा व्यक्ति वयस्क होने पर भी वक्फ को अनुसमर्थित नहीं कर सकता। अवयस्क का संरक्षक अवयस्क की तरफ से वक्फ का सृजन नहीं कर सकता। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि अवयस्क का संरक्षक अवयस्क की तरफ से वक्फ का सृजन नहीं कर सकता। उस व्यक्ति की दूसरी अर्हता यह है कि वह इस्लाम धर्म का अनुयायी हो। वक्फ मान्यकारी अधिनियम 1913 के अंतर्गत वक्फ का संस्थापक वाकिफ
मुस्लिम होना आवश्यक है, लेकिन एक गैर मुसलमान भी वक्फ का सृजन कर सकता है। आमिर अली के अनुसार वक्फ का सृजन कर सकता है, परंतु आवश्यक अपेक्षा यह है कि जिस उद्देश्य के लिए वक्फ का सृजन किया गया हो वह समर्पणकर्ता के धर्म के अनुसार और इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार वैध हो। मुस्लिम विधि वेत्ताओं के द्वारा वक्फ का वर्गीकरण किया गया है। धनी एवं गरीब लोगों के लिए वक्फ का सृजन, पहले धनी लोगों के लिए और उसके बाद गरीब लोगों के लिए वक्फ का सृजन, और केवल गरीब लोगों के लिए वक्फ का सृजन। एक वैध वक्फ का जो तीसरा आवश्यक तत्व है कि वक्फ मुस्लिम विधि के द्वारा मान्य किसी प्रयोजन के लिए होना चाहिए। समर्पण ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जाना चाहिए जिससे मुस्लिम विधि धार्मिक, पवित्र या खैराती मानती हो। वक्फ मान्यकारी अधिनियम 1913 की धारा 3 में वक्फ के कुछ प्रयोजन बताए गए हैं। यद्यपि वो प्रयोजन पूर्ण नहीं है, तथापि विनिश्चित वादों और प्रमुख मुस्लिम विधि वेत्ताओं के ग्रंथों के आधार पर कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, जैसे मस्जिदों और नमाज के संचालन के लिए इमामों का उपबंध, इमाम बाड़ों की मरम्मत, खानकाहों का संरक्षण, सार्वजनिक स्थानों और निजी मकानों में कुरान खानी, गरीब रिश्तेदारों और आश्रितों का भरण पोषण, फकीरों को दान, ईदगाह को दान, कॉलेजों को दान और कॉलेजों में शिक्षा के लिए अध्यापकों के लिए उपबंध, पुल, कारवा और सराय बनाने के लिए वक्फ, भिक्षा वितरण और मक्का हज करने जाने के लिए गरीबों की मदद करने के लिए, संस्थापक और उसके वंश के लोगों के मृत्यु दिवस मनाने के लिए, मक्का में यात्रियों को ठहरने के लिए, उनके भोजनालय बनाने के लिए, संस्थापक और उसके परिवार के सदस्यों का वार्षिक फातिहा करने के लिए, और दीर्घकाल तक लोगों के द्वारा पूजित पीर के दरगाह और मजार के लिए संपत्ति लगाने के लिए। और इसके अलावा कोई भी जो मुस्लिम विधि के प्रयोजनों के लिए वैध उद्देश्य होते हैं उनके लिए वक्फ की स्थापना की जा सकती है। वक्फ के उद्देश्यों का युक्तियुक्त तथा निश्चित होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो अनिश्चितता के कारण वक्फ शून्य होगा। अंशतः मान्य और अमान्य उद्देश्य, यदि कोई व्यक्ति कई मिश्रित उद्देश्यों के लिए एक वक्फ करता है जिसमें कुछ मान्य है और कुछ अमान्य, तो वक्फ केवल वैध प्रयोजनों के लिए प्रवृत्त होगा। अवैध उद्देश्यों के लिए लगाई गई संपत्ति वाकिफ को वापस हो जाएगी। परंतु यदि किसी उद्देश्य के लिए समर्पित संपत्ति जो अवैध है, परिभाषित नहीं है या अलग किए जाने योग्य नहीं है, तो कुल संपत्ति मान्य उद्देश्यों में लगा दी जाएगी। भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अधीन 100 या उससे अधिक मूल्य की स्थावर संपत्ति का वक्फ दस्तावेज के द्वारा किया जाना चाहिए।